मृच्छकटिकम किसकी पुस्तक है? मृच्छकटिकम किसकी पुस्तक है? शूद्रक की है, कालिदास की है? हाँ, किसकी पुस्तक है? ध्यान दें, मृच्छकटिकम किसकी पुस्तक है? शूद्रक की है, कालिदास की है, दंडी की है? इसका सही आंसर क्या होगा बताएं? इसका सही आंसर क्या होगा? रियाज फातिमा का ए है, पंकज वर्मा का ए है। जल्दी जल्दी आंसर दे, जल्दी क्वेश्चन करा देंगे हम। बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही। जिन्होंने मृच्छकटिकम में शूद्रक लगाया है वो बिल्कुल सही आंसर है। ध्यान रखिएगा, इन्होंने ये लगाया है शूद्रक, वो बिल्कुल सही है। मृच्छकटिकम जो है वो शूद्रक के द्वारा लिखी गई है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है, चित्रसूत्रम में कितने प्रकार के चित्र हैं? 4 प्रकार के हैं, 5 प्रकार के हैं, 6 प्रकार के हैं, 7 प्रकार के हैं? कितने प्रकार के चित्र हैं? क्वेश्चन नंबर 2। 2 का रियाज फातिमा का ए, पंकज वर्मा का ए, संध्या का ए, पारुल का ए, और लोग बताएं। अधिकतर लोगों ने आंसर दिया है ए। ये दिया है कितना? 4। बिल्कुल सही है। कौन से हैं? चित्रसूत्र में 4 प्रकार के चित्रों का उल्लेख किया गया है। सत्य, वैदिक, नागर, मिश्र, ये 4 प्रकार के चित्रों का उल्लेख मिलता है, जिनके नाम मैंने अभी आपको बताए हैं। कितने हैं? आंसर लगाना है 4। अगला क्वेश्चन क्या है? रामायण का भारत के बाहर अनुवाद कहाँ किया गया? श्रीलंका में किया गया, फ्रांस में, चीन में, मलाया में? सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का रियाज फातिमा का सबसे पहले सी है, पारुल का सी है, पंकज का ए है। और लोग बताएं। वासना, संध्या, और लोग बताएं। पंकज वर्मा का ए। तो आइए ध्यान दें कि इसका सही आंसर क्या है। चीन के रामायण के का महाभारत जो भारत के बाहर जो अनुवाद किया गया वो सही आंसर है चीन। और इसका चीनी भाषा में अनुवाद करके इसका नाम रखा गया था भसुंडी रामायण। क्या रखा गया इसका है? इसका नाम रखा गया था भसुंडी रामायण। याद रखिएगा, भसुंडी रामायण इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, चित्र गोयर्निका को किसने चित्रित किया था? रेम्ब्रांड ने, हुसैन ने, सूजा ने, पिकासो ने? क्वेश्चन नंबर 4। 4 का डी, पारुल, पंकज, रियाज फातिमा, और कोई? 4 का डी लगाया आंसर। तो 4 का डी बिल्कुल सही है, पिकासो है। पिकासो जो, ध्यान दीजिएगा, धनबाद के प्रमुख कलाकार हैं। पिकासो के द्वारा 1937 में, तब 1937 में गोयर्निका पुस्तक लिखी गई थी। क्या है? कौन सी? गोयर्निका जो है चित्रित किया था पिकासो ने। सही आंसर होगा आपका, सही आंसर होगा आपका कौन सा होगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किस तट पर स्थित है? बाएं, पूर्वी, दाहिने, पश्चिमी? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा? पंकज वर्मा का बी, रियाज फातिमा का बी, और लोग बताएं। संध्या का बी, गणेश का बी, गणेश का बी। चलिए ध्यान दें, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन दिया है मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी किस साइड में है? दाहिनी है या पूरब है, मतलब किस दिशा में है? तो मैं बता दूं कि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाहिने तट पर। आंसर क्या होगा? दाहिने तट पर। इसकी खोज 1922 में रखाल दास बनर्जी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट।
रास्तरंगणी की रचना हुई है? 6वीं में, 12वीं शताब्दी में, 9वीं में, 8वीं में। इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 का सी। रियाज फातिमा सी, गणेश सी, आरुण सी, संध्या सी। सी सारे लोगों ने सी लगाया है, अधिकतर लोगों ने। तो मैं भी बताऊंगा कि इसका सही आंसर क्या है। 12वीं शताब्दी है। 12वीं शताब्दी में रास्तरंगणी की रचना कल्हड़ ने की थी। किसने की थी? कल्हड़। कल्हड़ ने इसकी रचना की थी, लेकिन पूरा नहीं किया है। इसको आगे का लिखा है जूनराज ने, फिर इसको किसने लिखा है? श्रीवर ने, फिर प्रागभट्ट। 4 लोगों के द्वारा ये पूरी की गई है। तो कौन कौन है? कल्हड़ प्लस जूनराज प्लस श्रीवर प्लस प्रागभट्ट। ठीक है, इनके द्वारा 12वीं शताब्दी में रास्तरंगणी की रचना की गई और ये भारत की पहली ऐतिहासिक पुस्तक है। ध्यान रखिएगा, ये भारत की पहली ऐतिहासिक पुस्तक है। ठीक है, तो आंसर होगा 12वीं शताब्दी। नेक्स्ट, भारत कला भवन के संस्थापक है? राय कृष्णदास, जयराम पटेल, शिवराम मूर्ति, राम कृष्ण। क्या आंसर होगा? भारत कला भवन के कब है, कहाँ है? भारत कला भवन के संस्थापक कौन है? सारे लोगों ने आंसर ए दिया है। सारे लोगों ने आंसर ए दिया है और मैं भी आपको कहूंगा कि राय कृष्णदास कला भवन के संस्थापक हैं। ये कहाँ है? बीएचयू में है। बीएचयू बोले तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बीएचयू यानी बनारस। भारत कला भवन कहाँ? बनारस में है। और इसकी स्थापना जो हुई है 1920 में। कब हुई है? 1920 में भारत कला भवन की स्थापना हुई है। भारत कला भवन बनारस, भारत भवन भोपाल, कला भवन कलकत्ता। ठीक, चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन क्या है? सुअर के आखेट का चित्र कहाँ मिला है? कोहबर, घोड़बंदर, सोरोघाट, सोहरी रोड। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का पंकज ने बी दिया है, गणेश ने बी है, रियाज फातिमा का बी। सारे लोग भी आंसर दे रहे हैं। क्वेश्चन दिया है सुअर का आखेट कहाँ मिला है? सारे लोगों ने बी आंसर दिया है और सही आंसर है। क्या है? सोहरो घाट। बिल्कुल सही है। और ये सुअर का आखेट जो है ये गेरू रंग से रंगा है। गेरू रंग में रंगा है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। बिहारी सतसई का चित्रण सर्वप्रथम हुआ है? कहाँ हुआ है? कोटा में, जयपुर में, लांगड़ा शैली में, बसौली में। बिहारी सतसई का चित्रण किस शैली में हुआ है? क्वेश्चन नंबर 9। बिहारी सतसई का चित्रण सर्वप्रथम कहाँ, किस शैली में हुआ है? गणेश का सी है, पारुल का सी है, संध्या का सी है, रियाज फातिमा का भी सी है और ऊपर किसी ने भी सी लगाया है। बिल्कुल सही आंसर है। किसमें है? जयपुर शैली में। बिहारी सतसई का चित्रण सर्वप्रथम जो हुआ है वो जयपुर शैली में हुआ है और सबसे अधिक भी किया गया है। तो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस शैली में लकड़ी की पट्टिकाओं पर चित्रण हुआ है? नागौर शैली में, अजमेर शैली में, आमेर में, अलवर में। तो आंसर सही क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 पंकज का डी, गणेश का 10 का ए, रियाज फातिमा का 10 का बी। अलग अलग लोगों ने आंसर दिया है, बताइए। और कोई आंसर देगा? अजय आप भी दीजिए। कानून का डी। क्वेश्चन दिया है किस शैली में लकड़ी की पट्टिकाओं पे है? आइए ध्यान दें। लकड़ी की जब पट्टिका आ जाए तो ये ध्यान दीजिएगा कि लकड़ी की पट्टिका जो जैन साधु खतरकच्छ साधु थे उनकी पट्टिकाओं पर जो चित्र पाए गए हैं वो किस शैली के हैं? तो वो है आपके नागौर शैली। नागौर शैली के इस शैली वाले चित्र चुन्नी लाल नौलखा संग्रहालय में सुरक्षित है। सही आंसर है नागौर। और नागौर में बुझे हुए रंगों का भी प्रयोग किया जाता है। तो आंसर होगा आपका ये। नेक्स्ट। मेवाड़ शैली के अंतर्गत नहीं आती? उदयपुर, आमेर, देवगढ़, नाथद्वारा।
कौन सी इसमें है जो मेवाड़ में नहीं आती है, बताएं। नहीं आती। सभी लोगों ने आंसर सी दिया है। और लोग बताएं, आंसर दें। तो इसका आंसर क्या होगा? उदयपुर, देवगढ़, नाथद्वारा। ये मेवाड़ है, ये मेवाड़ है, ये मेवाड़ है। आंसर अधिकतर लोगों ने सी दिया है, सही है आमेर। आमेर जो है वो ढूंढाड़ में है, इसमें है ढूंढाड़ शैली में है। यानी आमेर मतलब जयपुर, आमेर का मतलब जयपुर शैली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्या दिया है? अफगानी चीता की उपाधि किसको मिली थी? सवाई माधो सिंह प्रथम, मान सिंह को, सवाई माधो सिंह द्वितीय को, ईश्वरी सिंह को। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा? 12 का सी। 12 का आंसर लोगों ने सी लगाया, मान सिंह। पहली बात तो ये कि जब हम क्वेश्चन पढ़ दे तभी आंसर दें, क्योंकि वो क्वेश्चन ऊपर चला आता फिर नाम नहीं ले पाते। तो हम जब पढ़ें तभी आंसर देना चालू करें, ठीक है? पहले देने को मतलब नहीं है। अफगानी चीता की उपाधि दी थी किसको? मान सिंह को। ये उपाधि किसने दी थी? शाहजहां के द्वारा। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा ये दी गई उपाधि थी मान सिंह को। ध्यान रखिएगा, मान सिंह को ये शाहजहां के द्वारा दी गई उपाधि है। और ये शासक जो था गुलेर का था। किसका था? गुलेर शासक था ये। तो ये ध्यान रखिएगा, शाहजहां ने इसको अफगान में भेजा था, अफगानिस्तान में युद्ध करने के लिए। वहां विजय प्राप्त करके आया तो अफगानी चीता की उपाधि के साथ साथ इसको सिंह की उपाधि भी दी थी, समझ रहे? तो ये मानसिंह हो गया था फिर। तो इस तरह से अफगानी चीता और सिंह की पदवी दी थी इसने, शाहजहां ने। नेक्स्ट, ईसर लाट का महल, सिटी पैलेस महल, ये निर्माण किसने कराया था? निर्माण किसने कराया था? जयसिंह प्रथम ने, सवाई ईश्वरी सिंह ने, राजा जयसिंह ने, सवाई प्रताप सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा? 13 का गणेश सी है, पंकज सी है, रियाज फातिमा सी है, संध्या सी है, पारुल सी है। आंसर लोगों ने सी लगाया है। बिल्कुल सही आंसर है सी। क्या है? सी। ईश्वरी, ध्यान दीजिएगा, सवाई ईश्वरी सिंह। और इन महलों में कागज के बेलबूटे तक लगाए गए थे। ईश्वरी सिंह जो जयपुर शैली का एक शासक था, उसी यानी गुंडार शैली में, और इसी के समय ईसर लाट सिटी महल का निर्माण करा गया और उस पर बेलबूटे कागज के लगाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन गलत हो गया है, इसलिए मैंने इसको काट दिया है। ये क्वेश्चन गलत, इसके विकल्प गलत है। इसके पूछा शाह कलम का प्रयोग किस आधुनिक चित्रकार ने किया था? तो आंसर आप मुझे बता सकते हैं कि शाह कलम का प्रयोग किस आधुनिक चित्रकार ने, केवल आंसर बता सकते हैं लिख करके। इसका आंसर आप मुझे बता सकते हैं कि इसका आंसर ये सर ये हो सकता है। शाह कलम का प्रयोग किस आधुनिक चित्रकार ने किया? किसी को मालूम है? शाह कलम का प्रयोग किस आधुनिक चित्रकार ने किया था? इसका प्रयोग किया था शाह कलम का आधुनिक चित्रकार, उसका नाम है, हाँ किसी लिखा है नाम, रियाज फातिमा ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, गगनेंद्र। कौन का आंसर है इसका? गगनेंद्र। गगनेंद्र नाथ टैगोर जो है वो शाह कलम के हैं। विकल्प गलत, इसलिए इसको क्वेश्चन काट दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सकीनत उल औलिया पुस्तक के लेखक कौन है? जामी कवि, दारा शिकोह, बदायूं, अताउल्लाह खान। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा? 15 का डी पंकज वर्मा, संध्या का डी गणेश का डी। और कोई आंसर दे?
कोई भी दे, सही गलत तो फिर बात की बात है। यहाँ पर कोई अच्छा कोई कभी गलत तो कभी सही, आप आंसर तो दें कम से कम। अजय आप भी आंसर दें। पारुल डी, रियाज फातिमा का सी। देखिए सही आंसर क्या इसका है, इसका सही आंसर है दारा शिको। क्या आंसर है? दारा शिको आंसर है। दारा शिको जो था वो एक लेखक भी था, उसने बहुत सारी पुस्तकें लिखी है। सकीनतुल औलिया, सफीनतुल औलिया, सफीनतुल औलिया, एक ये लिखा है। एक लिखा है मजमुल बहरीन, मजमुल बहरीन, एक ये लिखा है। एक लिखा है शिर अकबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शिर के अकबर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है शिर अकबर। क्यों? क्योंकि ये 52 उपनिषदों का अनुवाद है। कितना अनुवाद है? 52 उपनिषद। ध्यान रखेगा, 52 उपनिषदों का अनुवाद है। कौन सा? शिर अकबर। ये सारी पुस्तकें किसकी हैं? 4 मैंने बता दी। एक तो आंसर है, आंसर क्या होगा? दारा शिको होगा, सफीनतुल औलिया, सकीनतुल औलिया, मजमुल बहरीन, शिर अकबर। शिर अकबर जो 52 उपनिषदों का अनुवाद है, बात ध्यान रखेगा। और ये दारा शिको जो था ये शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र था। शाहजहां ने इसे शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि दी थी शाहजहां ने? शाहजहां ने इसे शाह बुलंद इकबाल, शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी। और इतिहासकार लेनकून ने कहा था लघु अकबर। क्या कहा था? लघु अकबर कहा था। समझ रहे? इतिहासकार लेनकून ने लघु अकबर कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका, बनारस की घाट की नौकाएं किसने चित्रित किया था? यामिनी राय, असित कुमार हल्दार, अमृत चिलगिर, अविनाश वर्मा। बनारस की घाट की नौकाएं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? बताएं आंसर। क्या आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 16 का सबसे पहले रियाज फातिमा का डी, और लोग दें गणेश का डी, पारुल का डी। बनारस घाट की नौकाएं बिल्कुल सही आंसर है। जिन्होंने आंसर डी दिया है, इसका सही आंसर है डी। ये बरेली के चित्रकार है। कहाँ के चित्रकार हैं ये बरेली, उत्तर प्रदेश के बरेली के ये चित्रकार हैं। समझ रहे? और ये लैंडस्केप यानी भूदृश्य चित्र बनाने में ये माहिर थे। तो इनका है बनारस घाट की नौकाएं, भूदृश्य चित्र बनाने में माहिर थे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? ग्रामीण चित्रण सिद्धस्त थे अब्दुल समद सिराजी, ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी, बसावन, मीर सैयद अली दसवंत। आंसर क्या होगा 17 का? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा? ग्रामीण में माहिर था। सत्रह का आंसर दिया है बी। गणेश ने भी, रियाज फातिमा ने भी, पारुल ने भी बी दिया है। सारे लोगों ने आंसर बी दिया है, बी दिया है। बिल्कुल सही आंसर है। जिन्होंने आंसर बी दिया है, ग्रामीण चित्रण बनाने में, गांव के चित्र बनाने में मीर सैयद अली जुदाई माहिर था। दूसरा जो चित्रकार ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी, ये पशु चित्रण में माहिर था। ये किसमें था? पशु चित्रण में। बसावन सभी चित्र बनाने में माहिर था, सभी चित्र बनाने में माहिर था। और दसवंत जो था वो भयंकर राक्षस व राक्षसनियों के चित्र बनाने में, दैत्यों के चित्र बनाने में माहिर था। तो सही आंसर है मीर सैयद अली जुदाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? महाभारत का फारसी अनुवाद है कलीला व दिमना, अनवार सुहेली, रजनामा, चंगेजनामा। 18 का आंसर क्या होगा? बताएं।
सबसे पहला आंसर दिया है गणेश ने 18 का बी, पारुल ने बी, रियाज फातिमा ने बी 18 का। संध्या का बी। और लोग बताएं। चलिए बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। रजमनामा महाभारत का फारसी रूपांतरण है रजमनामा। अकबर ने इसको 1582 में अकबर ने इसको अनुवाद करवाया था फारसी भाषा में, और करने वाले का नाम है अब्दुल कादिर बदायूनी। अब्दुल कादिर बदायूनी के माध्यम से इसका अनुवाद किया गया, और ये सचित्र पुस्तक जो है वो सवाई मानसिंह सेकंड संग्रहालय में सुरक्षित है। तो आंसर क्या होगा? रचना। बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में कौन भिन्न है? बसावन, मिस्किन, दशवंत, मनोहर। इसमें कौन भिन्न है? क्वेश्चन नंबर 19 है। कौन इसमें भिन्न? 19 का आंसर दे। 19 का डी, रियाज फातिमा, राजेश कुमार डी। 19 का डी, गणेश डी, पंकज ए, पारुल डी। क्वेश्चन दिया है कि इसमें कौन भिन्न है। ध्यान दें, इसमें ये मुगल है, ये भी मुगल है, ये भी मुगल है, लेकिन ये मुगल के साथ साथ राजस्थानी भी है। ये मुगल के साथ साथ राजस्थानी भी है, और ये किसके समय का है? ये है जहांगीर के समय का। ठीक है। दूसरा विकल्प, दूसरा क्या है? ध्यान दीजिएगा। मतलब ये बसावन, मिस्किन और दशवंत, ये तीनों ये अकबर के समय के भी हैं। ये अकबर के समय के भी। तो दो तरह से आप देख सकते हैं कि दोनों तीन जो है वो अकबर के समय के, और लास्ट वाला जो जहांगीर के समय का है। एक तो ये भिन्न है। दूसरा भिन्न ये है कि सारे लोग मुगल पे काम करते हैं, लेकिन मुगल के साथ साथ ये राजस्थानी पे भी काम करता है, जिसका नाम है मनोहर। तो सही आंसर है डी। चलिए नेक्स्ट। अशोक स्तंभ किसके बने हैं? रेड स्टोन के, चुनार स्टोन के, ब्लैक स्किट के, ग्रेनाइट स्टोन के। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा? 20 का आंसर दिया है पारुल ने सी, गणेश ने सी, राजेश ने सी, संध्या ने सी, रियाज फातिमा ने सी। सारे लोगों ने सी आंसर दिया है। अशोक स्तंभ किसके बने हैं? सारे लोगों ने सी आंसर दिया, और मैं भी आपके साथ जाऊंगा। चुनार स्टैंड स्टोन बिल्कुल सही आंसर है। सारनाथ से में जो अशोक के स्तंभ पाए गए हैं वो अधिकतर जो है वो चुनार स्टोन पत्थर के ही बने हैं, जो लगभग 45 से 50 फुट ऊंचे हैं। यानी कितने हैं इसकी? 45 से 50 फुट तक की ऊंचाई है ये। ठीक है। तो आंसर होगा आपका सी। नेक्स्ट। जुटे हुए खेत का साक्ष्य मिला है कालीबंगा से, चंद्रो से, बनावली से, राणा गुंडई से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताइए आंसर क्या होगा? जुटा हुआ खेत किसका? ए, रियाज फातिमा, गणेश ने ए, पारुल ने बी, संध्या ने बी। क्वेश्चन नंबर 21। जिन लोगों ने आंसर इसका जुटे हुआ खेत कालीबंगा, आंसर होगा कालीबंगा। कालीबंगा की खोज 1951 में अमलानंद घोष ने की थी। जब यहाँ खुदाई की गई तो दो संस्कृतियां मिली। कालीबंगा में सिंधु से पहले एक संस्कृति और थी, उसका नाम दिया गया प्राक सिंधु संस्कृति। और उसी प्राक सिंधु संस्कृति का उसी समय एक हल से जुटा हुआ खेत मिला है, जो कहाँ है? वो कालीबंगा में। सही आंसर है आपका क्या होगा? ए। संचारी भाव की संख्या क्या है? 49 है, 38 है, 33 है, 23 है। क्या होगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 का आंसर संध्या का सी, पारुल का सी, रियाज फातिमा का सी। आवाज बंद करें राजेश। चलिए बताइए क्या होगा आंसर इसका?
संचारी भाव की संख्या, सारे लोगों ने सी आंसर दिया। मैं भी आपके साथ जाऊंगा, इसका आंसर सी होगा। संचारी कुल कितने भाव हैं? 49 भाव। कितने हैं? कुल 49 भाव हैं। भरत मुनि ने टोटल 49 भावों का उल्लेख किया और 3 भागों में बांटा है। एक तो आपका हो गया 33 संचारी भाव, फिर 8 भाव सात्विक, ठीक है, कौन हो गए, और 8 भाव स्थायी। 8 भाव क्या होगा? स्थायी। तो 8 8 16 और 33 49 भाव। 33 संचारी भाव, 8 सात्विक, 8 स्थायी, कुल हो गए 49 भाव। इसी का उल्लेख जो है भरत मुनि ने अपनी पुस्तक नाट्यशास्त्र में इसका उल्लेख किया है। तो आंसर होगा आपका सी। चलिए नेक्स्ट। मृगदाव नाम किसका पुराना नाम है? कौशाम्बी, सारनाथ, वैशाली, लुम्बिनी, किसका नाम मृगदाव है? क्वेश्चन नंबर 23। पंकज वर्मा सी, राजेश सी, पारुल सी, संध्या सी। गणेश सी। आइए ध्यान दें किन किन लोगों ने इसका सही आंसर दिया है। ठीक है, आइए ध्यान दें। सारे लोगों ने, जिन लोगों ने आंसर इसका सी दिया है, सही है। मृगदाव किसका नाम है? ऋषि पत्तन, या इसी कहते हैं ऋषि पत्तन। ऋषि पत्तन, पत्तन, या इसी को ही कहते हैं सारनाथ। मृगदाव, यहीं पर गौतम बुद्ध ने अपने 5 साधुओं को ऋषि पत्तन कहने या मृगदाव में हरिण वन में, कौन सा वन था? हरिण वन में अपना प्रथम उपदेश दिया था। सही आंसर है आपका सारनाथ, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट। आशुतोष संग्रहालय कहाँ है? दिल्ली है, पटना है, ग्वालियर है, कलकत्ता है? जल्दी बताएं आंसर। 24 का आंसर पंकज का डी आंसर है, गणेश का डी आंसर है 24 में। सारे लोगों ने आंसर डी दिया है, बिल्कुल सही आंसर है। आशुतोष संग्रहालय कहाँ है? कलकत्ता में। ये कलकत्ता विश्वविद्यालय में, कलकत्ता विश्वविद्यालय में 1937 में इसका निर्माण किया गया था। समझ रहे? कलकत्ता विश्वविद्यालय में है और इसका निर्माण 1937 में किया गया। बिल्कुल सही आंसर है डी। चलिए नेक्स्ट। सबसे अधिक सुंदर बादलों की पेंटिंग किसने किया? जाशूरा ने, कॉन्स्टेबल ने, वैन गॉग ने, रोरिक ने? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या होगा? 25 का सी। सबसे पहला आंसर दिया है गणेश। पंकज ने सी, रियाज फातिमा सी, पारुल सी, संध्या सी। सी सबसे अधिक सुंदर बादलों की पेंटिंग, बिल्कुल सही आंसर। जिन लोगों ने आंसर सी लगाया है, ठीक है, ये कॉन्स्टेबल, बिल्कुल सही है। ये भूदृश्य कलाकार है, भूदृश्य कलाकार। और कहाँ के हैं ये? लंदन के, ठीक है। कॉन्स्टेबल लंदन के हैं, ये भूदृश्य, बिल्कुल सही है। होनहार किसका दरबारी चित्कार था? जहांगीर का, शाहजहां का, आलमगीर, अकबर? क्या आंसर होगा? 26 का सी, गणेश। सबसे पहले पर्याप्त फातिमा सी, पारुल सी। 26 का सारे लोगों ने आंसर सी दिया है। मैं भी आप लोग साथ जाना चाहूंगा। सी बिल्कुल सही है। सी कौन है? शाहजहां। शाहजहां के समय का था। इसने दाराशिकों का की मुखाकृति मतलब क्या होता है? पोर्ट्रेट, छवि चित्र बनाया था। तो होनहार जो है वो शाहजहां के समय का है, बिल्कुल सही आंसर है। निम्न बंगाल शैली चित्रकार नहीं है? असित कुमार हलदार, गगनेंद्र, असित कुमार, ये रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन बंगाल शैली का चित्रकार नहीं है? ये आंसर देना है। 27 का सी, रियाज फातिमा।
गणेश सी, पारुल सी, पारुल सी, सारे लोगों ने आंसर सी दिया है और मैं भी आपके साथ जाना चाहूंगा सी में। बिल्कुल सही आंसर है। क्या आंसर होगा इसका? गगनेंद्र। ये बंगाल शैली से इसका संबंध बिल्कुल नहीं है, समझ लें। और ये है किससे? ये है धनवादी। ये क्या है? ये धनवादी है, ध्यान रखिएगा। ये क्या है? धनवादी है। और रविंद्रनाथ जो टैगोर थे वो आधुनिक में आते हैं, कहीं ना कहीं उनका भी बंगाल में योगदान है, लेकिन गगनेंद्र का बिल्कुल योगदान नहीं है। तो आंसर होगा आपका गगनेंद्र। बिल्कुल सही है। कला आत्मा की ईश्वरी, कला संगीत है। टैगोर का है, टॉल्स्टॉय का है, क्रोमचे का है, गांधी जी का है। 28 का आंसर क्या होगा? क्या होगा आंसर? सारे लोगों ने आंसर नहीं, रियाज फातिमा ने ये दिया है। पंकज का डी है, संध्या का डी है, पारुल का डी है, राजेश का डी है। चलिए, कला आत्मा की ईश्वरी संगीत है, यानी किसने कहा है कि आत्मा की ईश्वरी संगीत कला है? तो ये किसका कथन है? ये बिल्कुल सही है। किसका है? गांधी जी का है। बिल्कुल सही है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है कि व्यक्ति अपनी गंभीरता को व्यक्त करता है। क्या है? क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा है मनुष्य कला के माध्यम से अपनी गंभीरता को व्यक्त करता है। और टॉल्स्टॉय कहते हैं क्रिया रेखा शब्द वही कला है। क्रोमचे क्या कहते हैं? बाह्य प्रवाह की आंतरिक अभिव्यक्ति है। तो सही आंसर आपका डी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ताजमहल क्या है? स्थापत कला है, शिल्प कला है, वास्तुकला, उपरोक्त सभी है। बहुत सोच समझ के आंसर दीजिएगा। ताजमहल क्या है? रियाज फातिमा का बी है और पंकज का ए है, गणेश का डी है। रियाज, इनका सही आंसर है। जिन लोगों ने आंसर डी लगाया है वो गलत है। सुनिए मेरी बात को ध्यान से। जिस, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। जब भवनों का निर्माण किया जाता है, जिस कला के अंतर्गत भवनों का निर्माण किया जाता है उसे स्थापत्य कला कहते हैं। और यदि उसी भवन में नक्काशी की जाए तो उसे वास्तुकला कहते हैं। अब क्योंकि ये भवन है जिसमें नक्काशी की गई है तो ये आंसर कहा जाएगा वास्तुकला। अब क्योंकि इसमें शिल्प कला जोड़ दिया, शिल्प शब्द नहीं लगेगा, इसीलिए उपरोक्त सभी नहीं होगा। ताजमहल एक मकबरा है जो शाहजहां ने अपनी पत्नी की याद में बनवाया था। और ताजमहल के वास्तुकार का नाम है उस्ताद अहमद लाहौरी। इसमें मैं आपको बता चुका हूँ, शायद आपने नहीं देखा होगा, तो आप मेरा वीडियो यूट्यूब पे देख सकते हैं कि ताजमहल में मैंने बहुत अच्छी डिटेल दे रखी है। तो आइए, इसका आंसर होगा आपका क्या होगा? आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट, अदली नामक सिक्का। अदली नामक सिक्का किसने चलाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने चलाया था, इल्तुतमिश ने चलाया था, बलबन ने चलाया था, या अलाउद्दीन ने चलाया था? सही आंसर क्या होगा? अदली सिक्का किसने चलाया था? क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 का क्या आंसर होगा? सारे लोगों ने सी आंसर दिया है, अदली। बिल्कुल सही आंसर है। जिन लोगों ने आंसर सी दिया है वो बिल्कुल सही है। बलबन कौन ने चलाया था? बलबन, ये बलबन ने चलाया था। ये सोने का सिक्का था, सोने का 175 ग्राम। और मैं आपको बता दूं ये वो सिक्का है जिसमें पहली बार देवनागरी लिपि का प्रयोग किया गया है। सर्वप्रथम देवनागरी लिपि, इसी में सर्वप्रथम देवनागरी लिपि का प्रयोग किया गया है। वो कौन सिक्का है? तो उसका नाम है अदली।
फिर इसके बाद प्रयोग किया था शेरशाह सूरी ने। तो यहाँ पर आंसर होगा बलबन अदनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रमाण क्या है? लंबाई है, वस्तु का ब्यौरा है, माप है, सुनिश्चित है। प्रमाण क्या है? आंसर दिया है लोगों ने अधिकतर सी, प्रमाण। 31 का आंसर सी। षडंग में एक श्लोक आया है, षडंग क्या है बल्कि कह लें ये जो श्लोक षडंग में श्लोक आया है जो जयमंगला में है, क्या है श्लोक? रूप भेदा परमाणानि भाव लावन योजनम सादृश वणिका भंग इति चित्र षडंगम। ये संस्कृत भाषा का श्लोक है। तो वहां आया है रूप भेदा परमाणानि। प्रमाण, प्रमाण मतलब होता है उसकी नापजोक, यानी वस्तु का ब्यौरा। आंसर क्या होगा? वस्तु का ब्यौरा। ये होगा इसका पूरा वस्तु का ब्यौरा प्रमाण में। उस कहता है कि किसकी नाप कितनी है, कितने ताल है, तो ये किसमें पूरे वस्तु का ब्यौरा दिया जाता है, उसको आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। राहुल समर्पण का चित्र कौन गुफा में? 10, 17, 16, 9। 32 का आंसर क्या होगा? संध्या का बी, गणेश का बी, रियाज फातिमा बी, पारुल बी। सारे लोगों ने आंसर दिया है, क्वेश्चन नंबर है 32 का बी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आंसर है। क्या है? 17। और 17 को चित्रशाला गुफा भी कहते हैं, चित्रशाला गुफा भी कहते हैं। 17 में सबसे अधिक सुरक्षित चित्र भी मिले हैं, ये भी जान लिया आप। सर्वाधिक सुरक्षित चित्र, तो आंसर होगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? 30, 29, 34, 36। क्या सही आंसर होगा? एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? क्या आंसर होगा बताएं। 33 का आंसर लोगों ने लगाया है सी। सारे लोगों ने सी, बिल्कुल सही है। कितने हैं? सी। सी क्या है? 34। एलोरा को 1983 में अजंता के साथ में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। ये भी गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है, जिसको हम एलोरा गुफा के नाम से जानते हैं। सही आंसर होगा आपका 34। 64 योगिनी मंदिर, योगिनी मंदिर समर्पित है शिव को, दुर्गा को, पार्वती को, विष्णु को। ये कई जगह अलग अलग क्वेश्चन है। 64 योगिनी। चौसठ योगिनी मंदिर अगर हम खजुराहो में जाते हैं तो ये आंसर होगा विष्णु वैष्णो धर्म को, यानी डी आंसर होगा। और अगर जबलपुर में जाते हैं तो ये है दुर्गा को समर्पित है। अब क्योंकि खजुराहो फेमस है तो आंसर हम विष्णु को ही जाएंगे। ठीक है, सही आंसर विष्णु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइल चित्रण के लिए सबसे अच्छी तुलिका मानी जाती है, किसकी है? सुअर के बाल की, नेवला के बाल की, खरगोश के, गिलहरी के। टाइल के लिए क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या होगा? नंबर डाल के लिखिए। रक्षा डी, राजेश डी, नंबर गणेश डी। सारे लोगों ने आंसर डी है। पारुल ने डी, रियाज फातिमा ने डी। क्वेश्चन पूछा तैल रंग, तैल पूछा है, जल नहीं पूछा, ध्यान रखिएगा। रियाज फातिमा, रियाज फातिमा गुड, सही आंसर है आपका। सुअर के बाल, सुअर के बाल के लिए सबसे अच्छी है इसकी, तैल रंग के लिए सबसे अच्छी तुलिका सुअर का बाल। और जल रंग के लिए सबसे अच्छी तुलिका है सेबिल, सेबिल नहीं तो गिलहरी। तो गिलहरी और ये नेवला खरगोश नहीं होगा। जो गिलहरी आता है ये मूल रूप से जल रंग के लिए है।
क्या सेबिल है जल रंग के लिए, लेकिन जो सुअर के बाल है वो तैल रंग के लिए सबसे उत्तम माना है। तो आंसर आपका ए होगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत की सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस कहाँ लगाई गई, बंबई में, कलकत्ता में, दिल्ली में, गोवा में। भारत की सर्वप्रथम प्रिंटिंग पूछा है। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या होगा, 36 का दिया फातिमा का डी, फारूक का डी। सारे लोगों ने डी आंसर लगाया। मैं आपके साथ जिन लोगों ने डी आंसर लगाया बिल्कुल सही आंसर है, जिन लोगों ने डी लगाया बिल्कुल सही। गोवा 1556 में पहली प्रिंटिंग प्रेस गोवा में, लेकिन यहाँ पर केवल बाइबल धार्मिक पुस्तकें छपती थी और पुस्तकें नहीं छपती थी, केवल धार्मिक पुस्तकें। आंसर होगा आपका डी गोवा। ठीक है, यहाँ क्या छपती थी, बाइबल, बाइबल छपती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेबाइस पर बलात्कार किसका चित्र है, जेरी कार्ड का है, एल ग्रेको का है, दिलाकरा का है, जॉन गावित का है। क्वेश्चन नंबर 37 है, बताएं आंसर। राजेश और जो आंसर संध्या नंबर डाल के लिखे, ऐसे मैं नहीं समझूंगा, मैं नाम उसी का लूंगा जो नंबर डाल के क्वेश्चन देगा। रियाज फातिमा डी, गणेश डी, संध्या डी। क्वेश्चन नंबर 37 का लोगों ने अधिकतर लोग डी लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, सेबाइस पर बलात्कार किसका चित्र है, बिल्कुल सही है, इसका है जाक दाविद का। ये चित्र किसका है, जाक दाविद का है, और ये रोमांसवादी चित्रकार है। कौन सा चित्रकार है, रोमांसवादी, समझ रहे। जेरी कार्ड नौ शास्त्रीयतावादी, ठीक है, एल ग्रेको बरोक कलाकार, दिलाकरा रोमांसवादी। तो इस तरह के ये चित्रकार है, आपको याद रखना कौन किस वाद का चित्रकार है। तो सही आंसर है आपका जाक दाविद, बिल्कुल सही है। पोस्टवार्ड के अनुसार मूल रंग नहीं है, लाल, हरा, बैंगनी, नीला। कौन सा पोस्टवार्ड के अनुसार मूल रंग नहीं है, नहीं पूछा है, कौन सा मूल रंग नहीं है। 38 है, 38 का आंसर दिया है रियाज फातिमा बी, फारूक का बी, संध्या का बी, गणेश का बी, श्रीनाथ बी, सुरक्षा बी। आंसर दे और लोग बताएं, कौन सा नहीं है। पोस्टवाल कहता है कि हम मूल रंग मांगते हैं 4, लाल, पीला, नीला, हरा, ये मूल रंग मांगता है पोस्टवाल। पदार्थ के अनुसार लाल, पीला, नीला। तो इस तरह से पोस्टवार्ड में कौन सा रंग नाम नहीं लिया मैंने, वो है बैंगनी। ये बैंगनी सही आंसर क्या है, बैंगनी, क्योंकि ये मूल रंग नहीं है, ये द्वितीयक रंग है। ये कौन सा रंग कहलाता है, ये द्वितीयक रंग कहलाता है, ये आपका द्वितीयक रंग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, तान के कितने भेद होते हैं, 3, 5, 2, कोई नहीं। तान के कितने भेद होते हैं, क्वेश्चन नंबर है 39 है। तान के कितने भेद होते हैं, रियाज फातिमा ए, संध्या ए, गणेश ए, और लोग बताएं, दरक्षा ए, और लोग बस। देखिए तान होता क्या है, तान और मान, पहले मान समझ ले फिर तान समझ ले। ठीक, मान होता है क्या, किसी रंग की, ध्यान देना, किसी रंग के हल्के व गहरेपन को ये दर्शाता है कि वो मान है। प्रकाश के माध्यम से किसी रंग के हल्के व गहरेपन को दर्शाता क्या है,
वो तान है प्रकाश के माध्यम से। अभी आप जाते हो, देखते हो, कपड़ा खरीदने जाते हैं तो दुकानदार का कहता है लाइट जला देता है, तो लाइट जलाने से उसका तान बढ़ जाता है, उसमें चमक आ जाती है। लाइट बंद कर देता है, उसका तान कम हो जाता है। लाइट हल्की रहता है तो मध्यम रहता है। तो तीन तरह के तान होते हैं, हल्का, मध्यम और गहरा। तो आंसर होगा तीन। तीन है, बिल्कुल सही है। हल्का, मध्यम और गहरा। ठीक है, तो ये होता तान। तान होता है कि प्रकाश के माध्यम से किसी भी रंग के हल्के व गहरेपन को दर्शाए, वो तान है। और मान जो बिना किसी प्रकाश के दर्शाए वो मान है। ठीक। निम्न में समीक्षावादी कलाकार है जयशंकर प्रसाद, आचार्य शुक्ल, प्रेमचंद, राम कुमार शर्मा। क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 40 में? समीक्षावादी कलाकार। सारे लोगों ने आंसर सी दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पूरा नाम नहीं लिखा है इनका, रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, ये है समीक्षावादी कलाकार। इन्होंने बनारस में समीक्षावाद की शुरुआत की थी और ये नीला रंग बहुत अधिक पसंद करते थे और एक व्यंग कलाकार थे। ये क्या थे? ये एक व्यंग कलाकार थे, व्यंग कलाकार थे, ध्यान रखिएगा। तो आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट, उदय शब्द का प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ है? चित्रक्षण में, कुटनी मतम में, प्रबंध कोश में, सम्रांगण सूत्रधार में। क्वेश्चन नंबर 41 है। क्वेश्चन नंबर 41 है। 41 का लोगों ने डी आंसर दिया है, अधिकतर लोग डी आंसर दें 41। उदय शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है। उदय बिल्कुल सही, 41 का डी आंसर बिल्कुल सही है। सम्रांगण सूत्रधार में उदय शब्द का उल्लेख हुआ है और ये राजा भोज के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। उदय है क्या? उदय मतलब है ताजा प्लास्टर। उदय का मतलब क्या है? ताजा प्लास्टर। ये और ये सम्रांगण सूत्रधार में जो राजा भोज के द्वारा 11वीं शताब्दी में लिखी गई पुस्तक है। चलिए नेक्स्ट है। ईश्वर का अपमान करता किन कलाकारों को आता है? राजेटी, नीलस, होलमंड, उपरोक्त कोई नहीं। इनमें किस कलाकार को कहा गया है कि ये ईश्वर के अपमान करता है? क्वेश्चन नंबर 42 का रियाज फातिमा सी, संध्या सी, पारुल सी, गणेश सी। और लोग बताएं, और लोग बताएं आंसर 42 का क्या होगा? आइए ध्यान दें, ये आंसर होगा मिलेस। मिलेस जिसने चित्र बनाया था बढ़ई की दुकान पर ईसा काम करते हुए, तो ये कहा गया था कि ये चित्रकार ईश्वर के अपमानकर्ता कलाकार हैं। कौन कौन है? इसमें 3 कलाकार मुख्य हैं, मिलेस, राजेती और हंट। और ये कहलाते हैं PRV कलाकार। PRV, PRV, प्राक राफेल वाद, प्राक राफेलवाद या प्राक ब्रदरहुड, ये कहलाते हैं PRV कलाकार। जो जिसमें मिलेस ने चित्र बनाया था कि बढ़ई की दुकान पर ईसा काम करते हुए। अब ईसा ईसाई के भगवान है, ईसाइयों के, वो जो चित्र बनाया इसलिए कहा गया इनको ईश्वर का अपमान करता कलाकार। कौन कौन? तीनों कहलाते हैं, लेकिन मूल किसको कहा गया? मिलेस को कहा गया है। तो आंसर इसमें होलमंड, राजेटी ये PRV कलाकार है, लेकिन चित्र बनाए हैं मिलेस ने। तो आंसर होगा, कौन चित्र बनाया था? बढ़ई की दुकान, बढ़ई की दुकान में काम करते ईसा। चलिए नेक्स्ट, सबसे अधिक वैभव चित्र किसके शासनकाल बने? बाबर, शाहजहां, अकबर, औरंगजेब। शान शौकत वाले चित्र, वैभव वाले।
क्वेश्चन नंबर 43 का सी, व्यास फातिमा। गणेश नहीं, श्रीनाथ सी, रक्षा सी, पारुल सी, व्यास फातिमा सी, गणेश सी। 43 का लोगों ने अधिकतर सी लगाया है। ठीक है, भाई देखते हैं, बिल्कुल सही है। शाहजहां के समय वैभव मतलब शान शौकत, शान शौकत वाले चित्र, शान शौकत कह लें, वैभव संबंधी कह लें, या जो है विलासिता वाले भी चित्र कह सकते हैं। तो ये शाहजहां के समय बने और इस तरह के चित्र बोडलियन, ऑक्सफोर्ड, लंदन में इस तरह के चित्र सुरक्षित हैं। आंसर होगा शाहजहां। नीली साड़ी चित्र किसका है? भूपेंद्र ठक्कर, शकील गुजराल, जोगेंद्र चौधरी, अहमद हुसैन। नीली साड़ी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 44 है। रियाज फातिमा बी, दरक्षा बी, गणेश बी। क्वेश्चन नंबर 44 का बी, राजेश बी। और बताएं, नीली साड़ी किसका चित्र है? सारे लोगों ने बी आंसर दिया है और मैं भी आप लोगों के साथ जाऊंगा। सही आंसर है जोगेंद्र चौधरी, नीली साड़ी। इनका चित्र है नीली रात है, क्या है? नीली रात। अहमद हुसैन का चित्र है नीली रात, और नीली साड़ी चित्र किसका है? तो आप कहेंगे जोगेंद्र चौधरी का नीली साड़ी चित्र है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नूरजहां का छवि चित्र किस चित्रकार ने बनाया? दसवंत, बसावन, मनोहर, बिशन दास। नूरजहां का छवि, क्वेश्चन नंबर 45। नूरजहां का छवि किसने बनाया? सारे लोगों ने आंसर डी दिया है। सारे लोगों ने आंसर डी दिया है। बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने आंसर डी दिया है, बिशन दास। बिशन दास को बनवारी दास भी कहते हैं, इसे बनवारी दास भी कहते हैं। और ये चित्र जो है कहाँ है? ये भारत कला भवन वाराणसी में, भारत कला भवन वाराणसी में ये चित्र सुरक्षित है। ध्यान रखिएगा, कहाँ है ये? भारत कला भवन वाराणसी में ये चित्र सुरक्षित है। नूरजहां का छवि, क्लियर है? आंसर है बिशन दास, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, महात्मा गांधी कला वीथिका कहाँ है? गुजरात, कलकत्ता, दिल्ली, इलाहाबाद। क्वेश्चन नंबर 49। महात्मा गांधी कला वीथिका कहाँ है? सॉरी 46, क्वेश्चन में 46 का आंसर डी लगा रहे हो। बिल्कुल सही आंसर है डी, ये बिल्कुल सही है। इलाहाबाद में ये जो है आपका कला वीथिका है, जिसे कहते हैं महात्मा गांधी कला वीथिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर इसके बाद है आपका चलिए क्वेश्चन क्या है? लाल बुआ मंदिर, लाल बुआ मंदिर किसको समर्पित है? शिव को, इंद्र को, विष्णु को, वरुण को, किसको है? क्वेश्चन नंबर 47 है। किसको समर्पित है लाल बुआ मंदिर? 47 का लोगों ने ये आंसर दिया है।
ये आंसर दिया। अधिकतर लोगों ने इसको आंसर दिया है ए। 47 का सी ओ ए बिल्कुल सही आंसर है, शिव को समर्पित है। चलिए नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है सीधी जातक कथा चित्रण किस गुफा में? गुफा 1 में, गुफा 17 में, गुफा 16 में, गुफा 10 में। सीधी जातक कथा अजंता का चित्र ही क्वेश्चन है, बताइए ये आंसर किसमें है? सीधी जातक कथा। क्वेश्चन नंबर 48 का अधिकतर लोगों ने ए लगाया, किसी ने सी लगाया। सीधी जातक कथा 48 का लोगों ने अधिकतर सी, किसी ने ए। मैं बताता हूँ क्या होगा आंसर। ये दो जगह आंसर है, एक 17 में और एक 10 में है, क्योंकि विकल्प 1 में, 17 में और 1 में। अब क्योंकि प्राचीन जो गुफा है क्या है, तो 16 और 17, तो आंसर होगा आपका, जिन्होंने ए लगाया ये भी सही है, लेकिन ये क्वेश्चन सही होगा 17। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में कौन किशनगढ़ का चित्रकार है? सूर्यध्वज, भगत सिंह, निहाल चंद, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 49 का श्रीनाथ यानी मंजू ने दिया है, मंजूश्री ने बी, सुनीता पाल का डी, रक्षा का बी, रियाज फातिमा का बी। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर क्या है? निम्न किशनगढ़ का, निम्न कौन किशनगढ़ का चित्रकार है? जिन लोगों ने आंसर इसका डी दिया है वो बिल्कुल सही है। निहाल चंद भी है, सूर्यध्वज भी, बदन सिंह है, चारों लोग हैं, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाघ गुफा में कुल कितनी गुफाएं हैं? 6, 4, 9, 5। कितनी है बाघ गुफा में? क्वेश्चन नंबर बाघ गुफा 50 का सी, 50 का लोग अधिकतर सी लगा रहे हैं। बिल्कुल सही है, 50 का सी। कुल 9 गुफाएं मिली हैं और इसकी खोज 1818 में लेफ्टिनेंट डेंजर फील्ड के द्वारा इसकी खोज की गई थी। सही आंसर क्या है? तो इसका आंसर है सी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधनमाला ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म, ब्राह्मण धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म। क्वेश्चन नंबर 51 का क्या होगा आंसर? साधनमाला ग्रंथ 51 का लोगों ने, किसी ने ए, किसी ने बी, मंजू ने बी, राजेश ए। साधनमाला ग्रंथ किससे संबंधित है? तो जान ले, सही आंसर है बौद्ध धर्म। इससे है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ है? दिल्ली, पटना, अहमदाबाद, कलकत्ता। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, क्या होगा आंसर इसका? बताएं इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 52। कहाँ है? अधिकतर लोगों ने सी लगाया है, बिल्कुल सही है। ये कहाँ है? बिल्कुल सही है। बाकायदा इसको बनाने के लिए संसद में 1969 में एक संसद में पारित करवाया था खुदा बख्श खान ने, और उन्हीं खान के नाम पर इसका नाम रखा गया खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी पटना में। बिल्कुल सही आंसर है सी, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, थ्रू आइज ऑफ ए पेंटर फिल्म पर कौन सा क्या है? हाँ, क्या दिया है? क्वेश्चन दिया है, थ्रू आइज ऑफ पेंटर फिल्म पर कौन सा पुरस्कार मिला है? फिल्म फेयर, गोल्डन बियर, फिल्म फेलोशिप और गोल्डन मेडल। क्या होगा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 53 का।
क्वेश्चन नंबर 53 का, लिखने से पहले आंसर मत दें। मैं नहीं देख पाता हूँ किन किन लोगों ने आंसर दिया, वो निकल जाता है। ठीक है, तो सही आंसर जो मुझे दिख रहा है, गणेश का सी है, पारुल का सी है, संध्या का सी है, सुनीता पाल का सी है, राजेश का सी है। क्वेश्चन नंबर, सारे लोगों ने आंसर इसका सी दिया है, बिल्कुल सही है। कौन सा आंसर होगा? सी, गोल्डन बियर। ये फिल्म 1968 में एम.एफ. हुसैन के द्वारा बनाई गई थी। ये राजस्थानी जीवन पर आधारित फिल्म है। थ्रू आइज ऑफ पेंटर, इस पर फिल्म फेयर मिला था और साथ में जर्मनी में बर्लिन में गोल्डन बियर पुरस्कार मिला था। हुसैन कहते तो मैं घोड़े बनाता हूँ, यानी घोड़े में बेचता हूँ और फिल्में बनाता हूँ। घोड़े ये बना बना करके बेचते थे और उस पर फिल्म बनाते थे। उनके जीवन में उन्होंने 12 फिल्में बनाई थी और फिल्मी दुनिया की हीरोइनों से बड़ा इनका लगाव था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। सारनाथ पिलर कब बना? 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 5वीं शताब्दी में, 4वीं में, 7वीं शताब्दी में? सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा बताएं? सही आंसर 54 का। 54 का ए, लोगों ने अधिकतर आंसर ए दिया है। 54 का ए, सारनाथ पिलर बिल्कुल सही है। 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग इनमें से कौन सा चित्रकार करता था? विकास भट्टाचार्य, जी.एम. शेख, पिकासो, एम.एफ. हुसैन? 55 का आंसर क्या होगा? आंसर अधिकतर लोगों ने सी लगाया है, जी.एम. शेख। बिल्कुल सही आंसर है। कौन है? जी.एम. शेख, बिल्कुल सही है। वर्णमाला का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, परंपरागत लघु चित्रों का विषय नहीं है, सामाजिक, धार्मिक, साहित्य, अमूर्त? ऐसा कौन सा जो लघु में विषय नहीं लेते? लघु जो छोटे चित्र बनते हैं। आंसर 56 का पारुल ने डी लगाया, सुनीता पाल का डी है, रियाज फातिमा का डी है। अधिकतर लोगों ने, मंजू ने डी लगाया है, 56 का डी बिल्कुल सही आंसर है। अमूर्त, जिसमें कोई मूर्त ना हो, कोई चित्र ना हो, कोई आकृति ना हो, उसे अमूर्त कहते हैं। बिल्कुल सही है। लघु में अमूर्त का नहीं, यह आधुनिक में है। आधुनिक चित्रकारों ने अमूर्त का प्रयोग किया अधिकतर। नेक्स्ट, प्रजनन एवं विकास का प्रतीकात्मक रंग कौन सा है? हरा है, लाल है, नीला है, नारंगी है? क्या आंसर होगा? प्रजनन एवं विकास है। क्वेश्चन नंबर 57 का अधिकतर लोगों ने ए आंसर लगाया है। अधिकतर लोग ए आंसर लगा रहे हैं, बिल्कुल सही है। आंसर ए, हरा। हरा जो रंग होता है वो प्रजनन एवं उर्वरता वाला रंग माना जाता है और हरा जो रंग होता है वो सबसे ठंडा रंग भी होता है। नीला से ज्यादा ठंडा होता है हरा रंग। ठीक है, तो आंसर होगा आपका ए। घोड़ों की सरपट दौड़ किस चित्रकार का है? के चारा का है, एम.एफ. हुसैन का है, एफ.एल. सूजा का, के अब्बर का? क्या आंसर होगा? घोड़ों की सरपट दौड़, क्वेश्चन नंबर 58। घोड़ों की सरपट दौड़ 58 का पंकज का ए, गणेश का सी, रियाज का ए, सुनीता का ए, पारुल का ए, संध्या का ए। अधिकतर लोगों ने ए आंसर दिया है और जिन लोगों ने ए आंसर दिया मैं उन्हीं के साथ जाना चाहूंगा और सही आंसर है ए, KHRA। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया है? रजिया सुल्तान, बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक? 59 का आंसर क्या होगा? 59 का सारे लोगों ने की आंसर दिया है। फटाफट आंसर, आसान क्वेश्चन है इसीलिए फटाफट आंसर दिया है। ठीक है, और लोग दें, सारे लोगों ने आंसर दिया है।
ए, नहीं क्या दिया है, बी, सॉरी बी आंसर दिया है। भाई ध्यान दें, कुतुब मीनार की स्टार्टिंग करवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन वो मृत हो गई थी। क्वेश्चन पूछा है किसके द्वारा पूरा किया गया है? पूरा किया गया है उनका दामाद जो दिल्ली का सुल्तान बन जाता है इल्तुतमिश के द्वारा, इसे पूरा किया था। और इसे कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। के एस कुलकर्णी किस कला संस्था से जुड़े रहे? दिल्ली कॉलेज आर्ट, जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई, गद्दी स्टूडियो नई दिल्ली, संगीत एवं ललित कला तथा। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर क्या होगा बताएं। अधिकतर लोगों ने, कुछ लोगों ने डी दिया, कुछ लोगों ने सी आंसर दिया है। के एस कुलकर्णी का संबंध किससे है? जिन लोगों ने आंसर इसका डी दिया है वो सही है। संगीत एवं ललित कला है। यहाँ पे ये यहाँ के अध्यक्ष रहे थे 1974 के आसपास। ये सही आंसर इसका डी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, निम्न में व्यक्ति चित्र का प्रमुख कलाकार कौन है? अबुल हसन, मिस्किन, मनोहर, मंसूर। 61 का आंसर क्या होगा? 61। अधिकतर लोगों ने आंसर इसका दिया है ए। व्यक्ति चित्रों में प्रमुख कलाकार कौन था? सारे लोगों ने ये आंसर दिया। मैं भी आप लोगों के साथ जाना चाहूंगा। अबुल हसन ये जहांगीर का प्रधान चित्रकार था, यानी मीर मुसव्विर था। व्यक्ति चित्र बनाने माहिर था। जहांगीर ने इसे नादिर उस जमा की उपाधि दी थी और जहांगीर की तख्तपोशी का चित्रण इसने किया था। जहांगीर की तख्तपोशी का चित्र दो लोगों ने किया है, एक अबुल हसन ने किया और एक बाद में मनोहर ने किया था। तो आंसर याद रखिएगा, आंसर होगा ए। कौन है इसका आंसर? होगा ए। और ए कौन सा होगा? आंसर होगा आपका अबुल हसन। आइए अगला देखते हैं हम लोग हैं क्वेश्चन, वो है 62। तो 62 क्वेश्चन ये आ गया। निहाल चंद किस शैली से संबंधित कलाकार है? राजस्थानी, ब्रेंच, पहाड़ी, जैतून। क्वेश्चन नंबर 62 का क्या आंसर होगा? आसान क्वेश्चन है 62 का। सारे लोगों ने ए आंसर दिया है और मैं आपके साथ जाना चाहूंगा। सही आंसर है राजस्थान। राजस्थानी में निहाल चंद किशनगढ़ शैली का प्रमुख चित्रकार था। नेक्स्ट, नीली पट्टी किस चित्रकार कलाकार की है? जाशोरा की है, वान गॉग की है, जाकीर की, हेनरी मातिस। अच्छा क्वेश्चन है, 63। इस सर का सारे लोगों ने आंसर दी दिया है, बिल्कुल सही है। हेनरी मातिस, बिल्कुल सही है, हेनरी मातिस। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस भारतीय चित्रकार का सर्वप्रथम पद्मश्री उपाधि से अलंकित किया गया है? एम एफ हुसैन, जे स्वामीनाथन, सुधीर रंजन खातिर, नंदलाल बसु। सही आंसर क्या होगा? किसे दिया गया है? सारे लोगों ने बी आंसर दिया है। भारत सरकार के द्वारा सुधीर रंजन खातिर को 1957 में ये सुधीर रंजन खातिर को पद्मश्री दिया गया है। पद्म भूषण सबसे पहले जो दिया गया है, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। पद्म भूषण दिया गया 1955 में यामिनी राय को और 1954 में दिया गया है पद्म विभूषण नंदलाल बसु को। क्लियर हो गया? लिखने मैं लिख दे रहा हूं, पद्म विभूषण
पद्म विभूषण दिया है नंदलाल बसु को, 54 में दिया गया है। और पद्म भूषण दिया गया है यामिनी राय को, इसको दिया गया है यामिनी राय को 55 में। ये तो सही आंसर क्या होगा? सुधीर रंजन खाफी। तीनों मैंने क्लियर कर दिए। नेक्स्ट मदन लाल नागर थे, प्रोफेसर मदन लाल नागर थे चित्रकार थे, लेखक थे, मूर्तिकार थे, ग्राफिक कलाकार। क्या आंसर होगा 65 का? 65 का आंसर क्या होगा? अधिकतर लोगों ने आंसर ए दिया है 65 का ए। अधिकतर लोगों ने ए आंसर दिया और मैं भी आपको कहूंगा कि बिल्कुल सही आंसर है 65 का ए। इनका संबंध लखनऊ कला विद्यालय से है। कहाँ से है? लखनऊ कला विद्यालय से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 66 आधुनिक कला के वादों का जन्म हुआ इंग्लैंड में, जर्मनी में, अमेरिका में, फ्रांस में। 66 का आंसर क्या होगा? 66 का आंसर क्या होगा? छाछठ का अधिकतर लोगों ने डी आंसर दिया है, फ्रांस। बिल्कुल सही है। यानी आधुनिक कला के वादों का जन्म, जहां से एक नई शुरुआत होती है, एक नए पाश्चात्य की शुरुआत होती है, पश्चिमी कला की शुरुआत होती है, वो जगह है आपकी फ्रांस। बिल्कुल सही आंसर है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट मोटी नटी, अगला क्या है? मोटी नटी मानव आकृतियां किस शैली की है? किशनगढ़ की है, मेवाड़ की है, मारवाड़ की है, कोटा की है। क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 67 का अधिकतर लोगों ने बी आंसर दिया है। 67 का अधिकतर लोगों ने बी आंसर दिया है। और लोग बताएंगे। मोटी नटी, मोटी नटी मतलब है कि हम मेवाड़ की बात कर रहे हैं। है मेवाड़? बिल्कुल सही है। मोटी व नटी चित्र बनाए गए मेवाड़ में, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है निम्न में से किस रंग को मिलाकर नारंगी रंग बनेगा? हरा लाल, नीला लाल, पीला नीला, लाल और नीला। जल्दी से फटाफट आप उसको बना सकते हैं। मैंने बताया था आपको, त्रिभुज के माध्यम से बना करके देख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम हॉल में कभी कभी कॉन्फिडेंस गलत हो जाता है, लेकिन विश्वास गलत नहीं होता है, एक भरोसा गलत नहीं होता है। आप कॉन्फिडेंस बिल्कुल मत रहे, आप कॉन्फिडेंस ज्यादा रहेंगे, कभी कभी आंसर इसमें गलत होता है, आप विश्वास के भरोसे चलेंगे, आंसर आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट आंसर क्या होगा इसका? सारे लोगों ने आंसर इसका सी दिया है, सी दिया है। इस रंग को मिलाकर भूरा रंग बनता है, नारंगी रंग बनता है। बताएं। चलिए देखते हैं। अधिकतर लोगों ने सी आंसर दिया है, ये सही आंसर है। लाल और पीला मिला करके बनता है क्या? पीला लाल मिला के बनता है आपका नारंगी रंग। लाल हरा मिला करके बनता है भूरा रंग, ठीक है। पीला नीला मिला के बनता है हरा रंग, और लाल और नीला मिलके बनता है कौन सा? बैंगनी रंग। ये एक बार फिर से देख लें कि मैंने आपको बताया है कि कौन से रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है, ये भी देख लीजिए। आंसर आपका होगा सी। नेक्स्ट, अमृत की कला किस देश की प्राचीन कला कहते हैं? रोम, इटली, मिस्र, भारत। अमृत तो 69, क्या आंसर होगा 69 का? सारे लोगों ने सी आंसर मारा है, सी। और मैं भी आपके साथ ही जाऊंगा, सही आंसर सी, बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सी सही आंसर है, बहुत अच्छे। मीनिंग ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? हर्बर्ट रीड, रोजर फ्राई, स्मिथ, स्टेला कैम्ब्रिज। क्वेश्चन नंबर है 70।
70 का आंसर क्या होगा? सारे लोगों ने अधिकतर ए आंसर लगाया। क्वेश्चन नंबर 70, सारे लोगों ने ए आंसर दिया, बिल्कुल सही है। ठीक है, हर्बर्ट रीड, ये कहाँ के थे? ये लंदन के थे, इंग्लैंड के थे, और इनको 1953 में इनको साहित्य क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला है? 1953 में, ध्यान रखिएगा। 1953 में साहित्य क्षेत्र में इनको नाइटहुड की उपाधि, नोबेल पुरस्कार नहीं, नाइट हो गया। मैंने नाइटहुड, कौन सी उपाधि मिली थी इनको? नाइटहुड, ये नोबेल नहीं, नाइटहुड की उपाधि। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन है? योगेंद्र योगी, सुरेंद्र सिंह, ब्रजेश सिंह, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन इसमें से कोई आंसर है 71 का? 71 का आंसर क्या होगा? डी, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर डी। ठीक है, शायद सीताराम कर कोई है इसमें, और इसके 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। 1962 में, 8 फरवरी 1962 में ललित कला, सर क्या है? ललित कला। ललित कला 1962 में। नेक्स्ट, एक मुद्रा उल्टा खड़ी स्त्री नग्न अंकित है, कहां से प्राप्त हुई है? हड़प्पा से, कालीबंगा से, मोहनजोदड़ो से, बनौली से? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 72 का, 72 का क्या होगा? सारे लोगों ने ए आंसर लगाया है। 72 का ए, पंकज, राजेश, श्रीनाथ, सारे लोगों ने आंसर 72 का ए लगाया है, बिल्कुल सही है। 72 का ए बिल्कुल सही है। 72 का ए बिल्कुल सही है। एक मुद्रा पर उल्टा खड़ी स्त्री का नग्न चित्र दिखाए तो गर्भ से पौधा निकल रहा है, ये कहां से मिला है? हड़प्पा से। सही आंसर होगा आपका ए। मृछ कटिकम नहीं, दक्षिणा किसका उपनाम है? शकुंतला का, यशोधरा का, चित्रलेखा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर सुनीता पाल सी, मंजू सी, रियाज फातिमा सी, संध्या सी, गणेश सी, आरुल सी, सारे लोगों ने आंसर सी लगाया। ये कौन है? ये है यशोधरा। ये गौतम बुद्ध की ये कौन सी पत्नी थी? यशोधरा। जब सिद्धार्थ थे तब इन्होंने यशोधरा से विवाह किया था। इसका बौद्ध साहित्य में बिंबा, गोपा, हृदकच्छिना, ये 3 नाम मिलते हैं। कौन कौन से? एक तो ये नाम हो गया, दूसरा है बिंबा, और एक है बिंबा गोपा। ये क्या है? गोपा, बिंबा, गोपा, हृदकच्छिना, ये सारे नाम गौतम बुद्ध यानी जब सिद्धार्थ थे तब उनकी पत्नी का नाम था ये यशोधरा। उनको बहुत साहित्य ये नाम मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सी गुफा हीनयान से संबंधित नहीं है? 8, निम्न में कौन सी गुफा हीनयान संबंधित नहीं? 8, 9 गुफा, 12, 14, कौन सी हीनयान से संबंधित नहीं है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 74, 74 का आंसर डी लगाया। अधिकतर लोगों ने 74 का आंसर डी लगाया। कौन सी नहीं है? हाँ, आइए देखते हैं कौन सा इसका सही आंसर क्या है। हीनयान शाखा से संबंधित जो गुफाएं हैं वो 8 से लेकर 13 तक है। 8, 9, 10, 11, 12, 13 वो हीनयान, बाकी महायान से। तो अब 8 भी है, 9 भी है हीनयान, 12 भी है, लेकिन 13 के बाद 14 आता है, तो आंसर ये हो गया डी। आंसर सही है। जिन्होंने डी लगाया बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट,
विशाल भारत नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? भरत जिन भसूरी है, आनंद कुमार स्वामी है, एनसी मेहता है, कोई नहीं। आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर क्या है? इसका सही आंसर क्या है? विशाल भारत। 75 का पारुल अधिकतर लोगों ने डी लगाया है। पंकज वर्मा ने कहा ये है। दरक्षा का क्या है? ए टू जेड है, समझ नहीं आता है क्या लिखा है। 74 का आंसर क्या होगा? सॉरी, 75 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका डी। क्यों? क्योंकि इसके लेखक हैं मुनि क्रांति सागर। मुनि क्रांति सागर। मुनि क्रांति सागर इसके हैं। और इस तरह से इनमें से कोई नहीं। ये अपभ्रंश शैली की प्रमुख पुस्तक है। ये याद रखिएगा, अपभ्रंश की। क्लियर? नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युद्ध चित्रण करने में माहिर था? युद्ध है ये। युद्ध चित्रण में जगन्नाथ, सावलदास, तारानाथ, उपरोक्त सभी कौन सा इनमें से युद्ध चित्रण करने में माहिर था? क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76, 76 का डी। अधिकतर लोगों ने डी लगाया आंसर। 76 का डी। युद्ध चित्रों में माहिर था। बिल्कुल सही है, सारे लोग थे। ये अकबर के समय के प्रमुख चित्रकार है। जगन्नाथ, तारानाथ, सावलदास। ये युद्ध अकबर ने अहमदाबाद का मार्मिक चित्र साजिश करवाया था सावलदास से। ये तीनों युद्ध में बनाने माहिर थे और अकबर के समय युद्ध संबंधी चित्र अधिक बने। तो आंसर होगा आपका डी, इनमें से उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, पियर आर्ट गैलरी कहाँ है? दिल्ली है, लाहौर है, डबलिन है, वाशिंगटन है? क्या आंसर होगा? 77 का आंसर क्या होगा? 77 का लोगों ने सी लगाया है। पियर आर्ट गैलरी सी। अधिकतर लोगों ने सी आंसर मारा है। सही आंसर क्या है? बिल्कुल सही है, डबलिन आयरलैंड। पियर आर्ट गैलरी डबलिन आयरलैंड में है। कहा ये? आयरलैंड में सुरक्षित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ललित कायर की उपाधि किससे प्राप्त थी? ललित कायर की उपाधि किसे प्राप्त थी? सही आंसर क्या होगा इसका? बताएं। क्या होगा आंसर इसमें? जहादार शाह, आलमगीर प्रथम, फर्रुखियर, आलमगीर द्वितीय। क्वेश्चन 78 का आंसर क्या होगा? 78 का सी, फर्रुखियर। अधिकतर लोगों ने दिया फातिमा ने दिया फर्रुखियर। अधिकतर लोगों ने आंसर सी दिया। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, फर्रुखियर होगा आंसर। क्या होगा? फर्रुखियर। बिल्कुल सही आंसर है। फर्रुखियर के द्वारा, फर्रुखियर जो था ये उत्तरकालीन मुगल शासक था। सैयद बंधुओं के सहयोग से जो है इसने अपना मतलब किया था, गद्दी बैठा था। लोग इसे घृणित कायर कहते थे। और इसके ऊपर एक और है जिसका नाम है दहादार शाह। लोग इसे लंपट मूर कहते थे। लंपट मूर कहते थे इसे। ठीक है। आलमगीर प्रथम, आलमगीर प्रथम लोग बोलते हैं औरंगजेब को, और आलमगीर द्वितीय जो है वो बाद में गद्दी पर बैठता है। तो सही आंसर होगा आपका सी। नेक्स्ट, नगीना मस्जिद कहाँ है? दिल्ली, लाहौर, फतेहपुर सीकरी, आगरा? क्या आंसर होगा? नगीना मस्जिद। सारे लोगों ने आंसर इसका दिया है क्या? डी। नगीना मस्जिद कहाँ है? दिल्ली है, फतेहपुर सीकरी है, लाहौर है? आंसर दिया है 79 का आंसर क्या होगा?
तो ये जो नगीना मस्जिद है ये आपकी बिल्कुल सही है, आगरा में। कहाँ है? आगरा में। इसे शाहजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट, पिंजरे का बाग कहाँ है? कश्मीर में, इलाहाबाद में, लाहौर में है, औरंगाबाद है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 80 80 का आंसर क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पिंजरे का बाग। सारे लोगों ने आंसर डी दिया है। पिंजरे का बाग बिल्कुल सही है, औरंगाबाद में। बिल्कुल सही है। इसे औरंगजेब ने बनवाया था। औरंगजेब ने बनवाया था इसे। औरंगाबाद में औरंगजेब के द्वारा यही एक बाग है। शाहजहां ने कोई बाग नहीं बनवाया था। बाकी जो बाग बनवाए हैं वो जहांगीर ने बनवाया है। एक बाग बनवाया था बाबर ने, जिसे हम आराम बाग, या जिसको हम लोग आगरा में आराम बाग के नाम से जानते हैं, या नूर अफगान के नाम से जानते हैं। तो आंसर होगा आपका डी। मुगल और दक्षिण शैली का प्रभाव निम्न से किस शैली पर है? कोटा है, बूंदी है, जयपुर है, नागौर है। 81 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर क्या होगा? दिया है, मुगल और दक्षिणी शैली का प्रभाव जो है किस शैली पर पड़ा? अधिकतर लोगों ने आंसर बी दिया है। बिल्कुल सही आंसर है। मैं आपके साथ जाऊंगा, बूंदी। लेकिन इसके साथ मुगल भी है, दक्षिण भी है, और प्लस मेवाड़ भी है। मेवाड़ शैली का भी प्रभाव पड़ा है। तो आंसर है बूंदी। नेक्स्ट, कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई है? 1892 में, 1875 में, 1894 में, 1857। क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर क्या होगा? 82 का आंसर क्या होगा? जल्दी बताएं। 82 का आंसर लोगों ने डी लगाया है। और लोग बताएं। क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर क्या होगा? बी। बिल्कुल सही है, 24 जनवरी 1857। बिल्कुल सही है। कितना है? 24 जनवरी 1857 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। 3 विश्वविद्यालय बनाए गए थे, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास। ये तीनों 1857 के ये हैं। हम विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं, मद्रास कला विद्यालय की बात नहीं कर रहे हैं, वो 1850 में। तो ये बात 3 हो गए आपके। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है? अवनींद्रनाथ टैगोर का रेखाचित्र किसने अवनींद्रनाथ टैगोर को रेखाचित्र किसने सिखाया था? गिलहार्डी ने, चार्ल्स पामर ने, अलाग्री नायडू ने, हिसिंदा ने। क्वेश्चन पूछा है रेखाचित्र किसने सिखाया था? क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर क्या होगा? 83 का किसी ने बी, किसी ने सी। सारे लोगों ने आंसर इसका दिया है। अधिकतर लोगों ने सी आंसर दिया है। बिल्कुल सही है। ब्रिटिश कलाकार चार्ल्स एल पामर, ब्रिटिश कलाकार चार्ल्स एल पामर के द्वारा, ये ध्यान रखिएगा, अवनींद्रनाथ टैगोर को रेखा चित्र बनाना सिखाया गया था। बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बस 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट, पांडवों का हिमालय रोहण चित्र किसने बनाया था? नंदलाल बसु, भूपेन्द्र खट्टर, डीपी राय चौधरी, हुसैन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पांडवों का हिमालय आरोहण किसने बनाया था? अधिकतर लोगों ने 84 का ए, सुनीता का ए, संध्या का ए, राजेश का ए। अधिकतर लोगों ने आंसर इसका दिया है ए, क्वेश्चन नंबर 84। बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। सही आंसर है नंदलाल बसु। मैं आपको खास बात बता दूं कि ये चित्र बहुत बड़ा चित्र था और इसे 1 घंटे में बनाया था। कितना बनाया था? 1 घंटे में। ये इस चित्र को 1 घंटे में इस चित्र को बना दिया था। चलिए क्वेश्चन क्या है? विचित्रा क्लब के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? जगनींद्र, नंदलाल, अवनींद्र, मजुमदार। विचित्रा क्लब के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर है आपका 85। दूसरे अध्यक्ष कौन थे? पहला अध्यक्ष, दूसरा अध्यक्ष।
विचित्रा कला पूछा है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने आंसर सी लगाया है ये गलत है। ये 1917 में है ये, और अरे यार नहीं सही है, क्या हो गया? ये सही है, हमने ध्यान नहीं दिया। नवनेंद्र, ये सही आंसर है। ये 17 में है और ये आंसर सही है 1919 बिल्कुल सही है। नवनेंद्र नाथ टैगोर पहले थे, क्या नाम थे, अवनींद्रनाथ टैगोर, और 19 में थे कौन, नंदलाल बसु, जो 1917 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने विचित्रा क्लब का बनाया था। और विचित्रा क्लब की स्थापना 1915 में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। बिल्कुल सही आंसर है। तो मैं सोचता हूँ कि अब यहीं से, क्योंकि अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं आपके, जो बचे क्वेश्चन है वो आपको हम कल पूरा करा देंगे। कल 9 से 10 आपका, सॉरी 10 से 11 आपका फ्री हो जाएगा, और 11 से 12 हम कल यूट्यूब पे लाइव लेंगे, दोनों चलेगा। क्योंकि ये घंटे में अब जितना मैंने आप खींच दिया है, कल 1 घंटे में आपका ये पूरा हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद। किसी को कुछ डाउट हो तो मुझसे क्वेश्चन पूछ सकता है, मैं वेट कर लेता हूँ। कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे स्पीकर ऑन करके क्वेश्चन कंफर्म कर सकते हैं कि सर ये आंसर यहाँ पर ये होना चाहिए या ये नहीं है, कुछ पूछ सकते हैं, मुझे कोई डाउट नहीं है। कितने क्वेश्चन में? 85 क्वेश्चन के अंदर किसी को कोई डाउट हो? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद पारुल। चलिए बहुत बहुत सबको हमारी तरफ से लाइक। पंकज वर्मा, क्या करें, नेट का ये हम लोग का काम ही नेट का काम है। ये नेट तो लगेगा ही, क्या करें भाई। अगर ऑफलाइन आइए तो सीधे ऑफलाइन में बैठिए, उसमें कोई नेट नहीं लगता है, लेकिन क्या करें, नेट लगेगा ही। कहीं ना कहीं बेहतर है कि हम अपने लिए उस पर खर्च कर रहे हैं जो हमें ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। हम वो चीज नहीं देख रहे हैं कि यूट्यूब पे बेकार चीजें देख रहे हैं। हम यूट्यूब पे जो है नाच गाना देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, उस पर हम नेट खर्च होता है तो किसी को तकलीफ नहीं होती। हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मली ये होता ही है। लेकिन अगर आपका नेट खर्च हो रहा है तो आप कोई ना कोई चीज गेन कर रहे हैं ना, आप उचित पा रहे हैं। आप पैसा दे करके मुझसे क्लास ले रहे हैं, तो नेट की व्यवस्था तो आपको करनी पड़ेगी। और सबसे कम ये नेट खर्च होता है इसमें, जान लें आप। यूट्यूब के बाद सबसे कम नेट पे ये ऐप है जो सबसे कम नेट लेता है, जो है आपका टीचमेंट है। और अगर मैं वो वाला ऐप चलाता जो अपने नाम का बनवाता, मैं सबसे पहले वही चलाता था, और वो सबसे ज्यादा उस पर नेट खर्च होता था, इसके जस्ट दुगना। अगर एक वीडियो बनाने में मुझे कम से कम 250 से 300 के बीच में एमबी लगता है इस वाले में, और उसमें लगता था 700 एमबी, 800 एमबी, मैं खुद भी पागल हो जाता था। तो इसीलिए मैंने इसीलिए टीचमेंट पे सबसे कम लगता है। घबराइए नहीं, 300 एमबी तो लगेगा ही लगे कम से कम। तो चलिए हमारे साथ बने रहें और नेट की व्यवस्था कर लें, क्योंकि अगर तैयारी करना है ऑनलाइन तो वाईफाई कोशिश करिए, वाईफाई लगवा लीजिए। अब तो घर घर में वाईफाई हो गया है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और सॉल्व के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।